भीमसेना के नेतृत्व में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को नागपुर के संविधान चौक पर 30 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रमुख भंते विनायकाचार्य धरना स्थल पर विशेष रूप से उपस्थित हुए और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने संबोधित किया। भंते विनायकाचार्य ने मंच से ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि 12 मई 2025 को बोध गया में 12 लाख लोगों के साथ एक भव्य आंदोलन किया जाएगा, जो इतिहास में एक नया युग लिखेगा। यह आंदोलन बौद्ध समुदाय के अधिकारों की बहाली और महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगा। आज की कॉन्फ्रेंस है कि 30 दिन से संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन चालू है। धरना प्रदर्शन महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए लगातार इस धरना प्रदर्शन से नागपुर के धम्म उपासकों को जगाया गया और आज ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 12 मई बुद्ध पूर्णिमा को 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पर पहुंचने हैं। 12 लाख बोध गया पहुंचेंगे और लोकतंत्र में जो व्यवस्था दी गई है कि अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर आपकी बात असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं उठा रहे हैं तो आप अपनी बात को उसके घर पे जाकर उनको सुनाए, मजबूर करें उन्हें। अगर वो घर पे भी नहीं सुनते हैं तो असेंबली और विधानसभा के बाहर बैठकर अपनी बातों को कहे। भारत के इतिहास में देखा गया कि हमने किसानों ने कई बार पार्लियामेंट के सामने बड़े बड़े धरने दिए और प्रधानमंत्री मजबूर होकर उनकी बातों को सुने, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत केवल वोट देने वाले, वोट का इस्तेमाल अगर नहीं करता उनका प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो उनको ये भी हक है कि वह अपने प्रतिनिधि, अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री से वो 1 to 1 होकर बात कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो ये निर्णय लिया गया कि पूरे भारत के बौद्ध समाज 11 मई को बोध गया पहुंचेंगे और 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री का बोध गया की धरती पे चक्का जाम किया जाएगा। उसको तभी वहां से निकाला जाएगा जब वह ब्राह्मणों को निकालने की घोषणा करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री से मांग होगी, आप हमारा महाबोधि महाविहार में जाने का रास्ता निकालो, हम आपका पटना जाने का रास्ता निकाल देंगे। अगर आपने हमें महाबोधि महाविहार में जाने का रास्ता नहीं निकालते हो तो हम भी आपका रास्ता निकालने वाले नहीं है। अब आप जितनी देर यहाँ रुकेंगे उतनी देर हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ये रणनीति बनाएगी। अगर मुख्यमंत्री हमारे इस जानकारी को जानकर कि भाप गया कि 12 लाख लोग बोध गया में मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले हैं और मुख्यमंत्री डर के मारे अगर बोध गया नहीं आते तो हम लोग 13 मई को पटना पहुंच जाएंगे और पटना पहुंचेंगे पहले मुख्यमंत्री आवास का, अगर मुख्यमंत्री वहां से विधानसभा निकल गए तो विधानसभा का हम ये घेराव करेंगे और लाखों लोग पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंच के बिहार की राजधानी में अपना मुख्यमंत्री आवास का और विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर मुख्यमंत्री आपकी बातें नहीं सुनते तो आगे की रणनीति क्या होगी? उसके लिए हमने एक बस अल्टीमेटम दे रहे हम, और ये अल्टीमेटम करो या मरो का होगा। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम हमने दिया है। हम ये कह रहे कि विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। हमने ये अल्टीमेटम दिया, विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। अगर 12 मई और 13 मई को मुख्यमंत्री ने कोई भी जवाब नहीं दिया और बीटी एक्ट रद्द नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री आवास के सामने हम प्राण त्यागने की घोषणा करेंगे। ये मुख्यमंत्री आवास के सामने होगी बात। अगर 13 मई तक हम इंतजार करेंगे, नहीं करते तो हम वहां से वापस नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री सोचे ये 3-4 घंटे बैठ के चले जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे। हम वहीं अपने प्राण त्यागने की घोषणा करेंगे।
अब लंबी यात्राओं या फिर महंगे खर्चों की टेंशन छोड़िए। अब EMI ऑफर्स के साथ पाएं आसान किश्तों में भुगतान करने की सुविधा। जी हाँ, अगर आप भी अपने समर वेकेशन को और भी मजेदार और फन लविंग बनाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए BTP के आसान EMI ऑफर्स के साथ। रेडी टू ट्रैवल दिस समर, बेस्ट डील फॉर एवरी डेस्टिनेशन। लेह लद्दाख, सिक्किम, कश्मीर, शिमला, मनाली, दुबई, वह भी 25% डिस्काउंट के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही BTP के EMI ऑफर्स का लाभ उठाएं और अपने सफर को बनाएं आरामदायक एवं सुविधाजनक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 532A भारत ट्रैवल पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, हनुमान नगर, टुकड़ूजी स्क्वायर, नागपुर। टोल फ्री नंबर 1800209099, लैंडलाइन 0712666786। Our website www.btpyatra.com।